ट्रंप इतनी तेजी से रंग और अपने बयान बदलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट भी शर्मा जाए। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में धमकी देते हैं और रात होते होते उसी बात से पीछे हट जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक बयान दे रहे थे। दावोस समिट में जाने से ठीक पहले उन्होंने खुलकर यूरोप और नाटो को चेतावनी दी। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अमेरिका के ग्रीनलैंड प्लान को ना कहा गया तो हम इसे याद रखेंगे। मतलब साफ था, ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए और हर हाल में चाहिए। लेकिन तभी पिक्चर में एक साथ दो बड़े ट्विस्ट आ जाते हैं। ट्रंप पलट गए। ट्रंप अपने ग्रीनलैंड को लेकर जो बयान थे उससे पीछे हट गए। अब सवाल यह है कि अचानक ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला करने से यू टर्न क्यों ले लिया। दरअसल ग्रीनलैंड में नए शिपिंग रूट्स के कारण एक नई जियोपॉलिटिकल जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप का तर्क था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं की तो रूस और चीन इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी डर के सहारे ट्रंप ने यूरोप पर सीधा दबाव बनाना शुरू किया। यूरोप ने जवाब में ग्रीनलैंड के पास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ 1 फरवरी से और 25% टैरिफ 1 जून से लगा दिया जाएगा। यूरोप पहली बार खुलकर ट्रंप के खिलाफ इसके बाद खड़ा हो गया। यहां तक कि EU US ट्रेड डील भी सस्पेंड कर दी गई, रोक दी गई। नाटो के अंदर दरार साफ दिखाई देने लगी। वहीं ट्रंप अब पीछे क्यों हटे, इसके आप 4 बड़े कारण समझिए। पहला कारण, अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को खतरा। दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि अमेरिका का वर्चस्व अब टिकाऊ नहीं है। अमेरिका को डर सताने लगा है कि रूस और चीन वैकल्पिक ग्लोबल ऑर्डर बना सकते हैं और एक अलायंस बना सकते हैं जिससे अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। इसलिए ये पहला कारण है कि ट्रंप पीछे हटे ग्रीनलैंड के मामले पर। दूसरा कारण, एंटी ट्रंप माहौल। ग्रीनलैंड कब्जाने की जो जिद है उससे नाटो और यूरोप ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने लगे और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी यह साफ कह दिया कि नए नए टैरिफ स्वीकार नहीं किए जा सकते। तीसरा कारण, नाटो और यूएन के नियम। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। नाटो का साफ नियम है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो बाकी सारे देश नाटो के सदस्य जिसने हमला किया है उस पर अटैक करेंगे। चौथा कारण, अमेरिका के अंदर विरोध। अमेरिका में ही ट्रंप के इस नीति का विरोध जमकर होने लगा है। केवल 17% अमेरिकी ही इसे समर्थन करते हैं और बाकी सारे ग्रीनलैंड को कब्जाने के जो पक्ष है उससे दरकिनार करते हैं, उस पर बिल्कुल भी ट्रंप के साथ नहीं है। यानी अमेरिका की जो कुल आबादी उसका सिर्फ 17% ही ट्रंप के साथ है और बाकी जो बचे हैं वो ट्रंप के खिलाफ है। डर था कि यूरोप से रिश्ते बिगड़े तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। फिर दावोस में असली ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। दावोस समिट में ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है। नाटो देश कम खर्च करते हैं। ग्रीनलैंड नाटो की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि नाटो के साथ ग्रीनलैंड और आर्कटिक पर एक फ्रेमवर्क डील हो गई है। अब अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक को लेकर भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और इसीलिए 1 फरवरी से लगने वाले टैरिफ लागू नहीं होंगे। इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स ने सिर्फ एक ही बात कही, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए, क्योंकि ट्रंप के जो बयान थे उसके बाद ये ही भूमिका बन रही थी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए ट्रंप किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और नाटो के जो देश थे वो सभी भी यहाँ पर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सैन्य अभ्यास भी कर रहे थे और अपने अपने सैनिकों को भी ग्रीनलैंड में उतार रहे थे ताकि किसी भी वक्त अगर हमला होता है तो ग्रीनलैंड बचाया जा सके और अमेरिका को जवाब दिया जा सके। लेकिन ट्रंप ने एक ही दिन में 2 बयान देकर पूरी कहानी को पलट दिया, जिसके बाद यूजर्स भी कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या हैं, क्यों इतने बयानों को फ्लिप कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ये जो ट्रंप की डील है उसके असल मायने क्या है। तो बता दें कि इस डील का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, कोई कानूनी संधि नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। आर्कटिक में नाटो की निगरानी बढ़ेगी, अमेरिका को ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा और रूस और चीन को रोकने के लिए साझा रणनीति बनेगी। ये कहानी आपको बता दें कि सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये कहानी है बदलती वैश्विक राजनीति की, कमजोर होते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की और उस आर्कटिक की जो अब
कॉपरेशन से कंपटीशन की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ट्रंप के ये जो बयान आए हैं और ये जो उन्होंने यू टर्न लिया है ग्रीनलैंड पर, उसने कई सारे राज खोल दिए हैं और ये भी अब सवाल उठाए जाने लगे हैं कि ट्रंप की ये क्या नई चाल हो सकती है, क्योंकि पहले ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद में जब नाटो देश नहीं माने, ग्रीनलैंड नहीं माना, तो उसके बाद में उन्होंने टैरिफ की धमक दिखाई। टैरिफ की धमक दिखाने के बाद भी कोई नहीं झुका, तो ट्रंप को यह लगा कि अब आखिरकार उन्हें कोई नया पैतरा ही अपनाना पड़ सकता है। अब ये ट्रंप का नया पैतरा है या एक सोची समझी साजिश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर अब भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ट्रंप है और जैसा उनका व्यक्तित्व है, उससे ये तो साफ है कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता आने वाले वक्त में ट्रंप बदल भी जाए। फिलहाल ग्रीनलैंड पर सभी की नजरें हैं और ट्रंप ने ये जो यू टर्न मारा है, उसने पूरी कहानी को दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।